इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच खेला जाने वाला है कल 1:30 बजे ओडीआई फॉर्मेट में, जहां पर कौन मचाएगा कितनी तबाही। क्या जायसवाल को मिलेगा मौका, क्या यहाँ पर मिलेगा ईशान किशन मेरे बिहारी भाई को मौका, या फिर जेठा होनी एंट्री मारने वाले हैं। देखो भाई साहब, इन तीनों का खेलना बनता है क्योंकि तीनों ही ताबड़तोड़ प्लेयर हैं और ईशान किशन ने तो भाई साहब 2026 में लिटरली गान मारी है। प्लेइंग 11 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कौन खेलने वाला है। भाई लोगों, ओपनिंग यहाँ पर वन एंड ओनली गौतम गंभीर करेंगे, साथ में यहाँ पर साथ देंगे मेरा फेंटा भाई। नंबर 3 पर यहाँ पर पोजीशन संभालेंगे, ये बकचोदी नहीं हो। प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से रहेगी जहां पर ओपनिंग में पहला नाम लिखा जाएगा मेरे गिरधारी भाई का। रोहित शर्मा गिरधारी भाई पूरी तरीके से फिट है और यहाँ पर कल गिरधारी भाई तबाही मचाएंगे, तबाही, क्योंकि भाई साहब सबसे बड़ी तलवार रोहित शर्मा के ऊपर लटक रही है। ऐसा जर्नलिस्ट का मानना है, मेरा तो ऐसा कोई मानना नहीं है भाई। मैं तो भाई साहब चाहता हूं कि भाई साहब गिरधारी भाई अगर आने वाले 5 सीजन मैचों में भी कुछ ना करे ना, तो भी 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा। मगर ये जो सूत्र के मूत्र होते हैं, जो कि लवड़ की थूत होती है बेटी, जो ये नहीं मानती है, इनका मानने का जी ही नहीं करता है। तो भाई साहब यहाँ पर सिलेक्टर कहीं ना कहीं उंगली कर कर यहाँ पर गिरधारी भाई का पत्ता काटना चाहते हैं, मगर गिरधारी भाई को भी पता है बेटी जो सारा फोर रीजन रन तो बनाना पड़ेगा। तो भाई साहब कल गिरधारी भाई एज ए प्लेयर तबाही मचाने वाले हैं ओपनिंग में। उसके बाद नंबर 2 पर मेरा प्रिंस सारा का सेटिंग बाज आदमी तेंदुलकर का दामाद ओपन करेगा, भाई साहब सबको पता है। नंबर 3 मेन डिसीजन यहाँ पर आता है भाई लोगों, क्या नंबर 3 पे ईशान किशन, क्या नंबर 3 पर संजू सैमसन जेटा होनी होगी, क्या नंबर 3 पर यहाँ पर जायसवाल होगा। देखो गोती का जैसा माइंड सेट है पप्पी भैया का, उसे देखकर लगता है कि भाई साहब नंबर 3 पर बेटी चूत कहीं वो सीधे सुंदर गोती का आदमी ना खेल जाए, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को ना खिला दे, क्योंकि भाई साहब गोती के राज में कुछ भी हो सकता है। अभी चल रहा था आईपीएल में हमें पता था कि भाई साहब प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या चेंजेस होंगे, हमें और मैनेजमेंट की सोच हमारी 50-50% मतलब सेम ही रहती थी। मगर गोती के राज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम कुछ कह के जाते हैं, वहां पर मेरा गोती सुबह उठकर टॉस जीतने के बाद क्या कर दे किसी को पता नहीं चलता है। मगर मेरे हिसाब से भाई साहब ये जायसवाल के साथ जाना प्रेफर करेंगे। जायसवाल नंबर 3 पर क्यों होना चाहिए मैं बताता हूँ भाई। देखो जायसवाल ने पिछले जो ओडीआई में उसको मौका मिला था वहां पर सेंचुरी लगाई थी, तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जायसवाल नंबर 3 पे खेलेगा। अब यहाँ पर आता है बड़ा सवाल कि जायसवाल क्या इस सीरीज में तबाही मचा सकता है। अगर भाई साहब उसने पहले मैच में, जैसा कि मेरा मानना है, जैसा कि मैं चाह रहा हूं और गोती भी ऐसा चाहता होगा, जायसवाल को खिला रहा है। अब जायसवाल को करना क्या होगा, अगर जायसवाल पहले ही मैच में कल सेंचुरी बना दे, सेंचुरी ठोक दे, या भाई साहब 150 ठोक दे, उसको भाई साहब अगले 2 मैच में बाहर बिठाने का डिसीजन भूल जाना। देखो टेंशन होने वाली है बहुत ज्यादा, मगर मेरे हिसाब से कल जायसवाल खेलेगा और जायसवाल को करना पड़ेगा भाई। जायसवाल को एक फॉर्मेट में सीमित कर रखा है, उसकी हरकतें भी वैसी है वैसे तो बात की जाए तो, क्योंकि भाई ना तो आईपीएल में कुछ करके दिया उस आदमी ने, ना अभी ओडीआई में करके देगा या नहीं देगा वो पता ही नहीं है। समझ पा रहे हो, वो अलग ही फॉर्म में चल रहा है। उसका भाई साहब इंटरव्यू पॉडकास्ट उठा के देखो तो भाई साहब अलग ही चलता है। तो भाई साहब मैं इतना काम करता हूँ, मुझे और आगे जाना है, बेटी करना पड़ता है बल्लेबाजी से। भाई जायसवाल मेरा मोस्ट ऑफ द मतलब मतलब देख लो कि बहुत सारे क्रिकेट में से फेवरेट प्लेयर है, मगर मेरा फेवरेट प्लेयर ही ऐसा करेगा तो कैसा काम चलेगा भाई। समझ पा रहे हो, तो भाई साहब जायसवाल को करना पड़ेगा। देखो मैं तो मौका दे रहा हूँ, गोती भी मौका देगा, अब जायसवाल को जायसवाल के खुद को मौका देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, अगर अगर दिया और जायसवाल ने कल अच्छा परफॉर्म किया तो भाई साहब मैं मिठाई बांटेगा। ओके, नंबर 4 पे कौन आएगा भाई, तुमको पता ही है। नंबर 4 पर आने वाले हैं सरपंच साहब मेरे अय्यर होनी, जो कि बबीता लवर नहीं है, जो कि लवर किसी और चीज के हैं, तुम्हें पता ही है। तो भाई साहब नंबर 4 पर शेष अय्यर आएंगे, और शेष अय्यर भाई साहब नंबर 4 पर जब से मतलब युवराज सिंह जब नंबर 4 पे खेलते थे भाई लोगों, तब भाई साहब लगता था कि एकदम परफेक्ट हमारा बन गया है। जब से युवराज सिंह रिटायरमेंट हुई उसके बाद हमारे ओडीआई क्रिकेट में यही दिक्कत रहता था कि भाई साहब नंबर 4 की पोजीशन कौन संभालेगा।
बहुत सारे प्लेयर आए, बहुत सारे गए भाई साहब, किसी को उस जगह पर देखने में वो मतलब वो दे नहीं रहा था विश्वास कि भाई साहब ये यहाँ से मैच जिता सकता है। मगर पिछले कुछ जब से अय्यर नंबर 4 पर खेलने लगा है ओडीआई क्रिकेट में, तब से भाई साहब ये भाई साहब यहाँ से फीलिंग आती है कि भाई साहब हाँ, अय्यर खड़ा है, अय्यर मैच निकाल सकता है। सरपंच साहब, इसीलिए सरपंच साहब भाई साहब 2027 के वर्ल्ड कप में भी नंबर 4 पे खेलेंगे और कल भी नंबर 4 पे खेलेंगे। बात रही नंबर 5 पे, पंतिया का कट चुका है, संजू वहां पर परफेक्ट आ सकता है, ईशान किशन भी आ सकता है। मगर नंबर 4 पर अगर हम देखें, अगर गोती के पिछले कुछ इंटरव्यू सुने, पॉडकास्ट सुने या कोई भी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो वहां पर गोती कहता है कि एशियन मतलब बाहर होने वाला है ना 2027 का वर्ल्ड कप, और ये भाई साहब जो भी ओडीआई क्रिकेट की रचना की गई है अफगानिस्तान सीरीज, वो 2027 के वर्ल्ड कप को देखते हुए की गई है। और गोती का मानना है कि भाई साहब जो प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का कौन सी साउथ अफ्रीका कंडीशन में अच्छा करेगा, मतलब वहां पर प्लेयर फिट होगा, तभी हम 2027 के वर्ल्ड कप में लेकर जाएंगे। साउथ अफ्रीका में मेरा भाई भाई साहब एशियन मतलब क्या बोलते हैं, सेना कंट्रीज, सेना कंट्री में राहुल का कोई जवाब नहीं है। तो राहुल दामाद होनी केएल राहुल ने अपना भाई साहब आईपीएल में भी करतब बहुत ही लाजवाब तरीके से दिखाया था, और नंबर 5 में भी भाई साहब मेरा भाई बहुत ही अच्छी यहाँ पर सोलिडिटी देता है। अगर ऊपर से 3-4 विकेट गिरती है तो मेरा भाई 200 साढ़े 200 या भाई साहब तकरीबन 280 के करीब लेकर जा सकता है स्कोर। समझ पा रहे हो, अगर साथ में कोई 4 नंबर का प्लेयर सपोर्ट दे दे, समझ पा रहे हो, या पर नीचे कोई हार्दिक सपोर्ट दे दे, या रविंद्र जडेजा या फिर अक्षर पटेल सपोर्ट दे दे, तो उस हिसाब से मेरे भाई की जगह यहाँ पर नंबर 5 में बनती है, और मेरा भाई फिनिश भी करना जानता है। अभी देखा आईपीएल में किस तरीके से तबाही मचाई थी, ठीक है ना? तो राहुल की जगह नंबर 5 में बनती है। अब आता है मेन सवाल, क्योंकि भाई साहब हार्दिक पांड्या रूल्ड आउट हो गया है। पहले आई खबर कि फिट है, दूसरी बार खबर आई कि भाई साहब जब फिजियो टेस्ट दे रहा था तो मेरे भाई की चोट लग गई। समझ पा रहे हो? तो हार्दिक पांड्या निकल गया है, उसकी एज ए रिप्लेसमेंट मानूं तो नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना चाहिए, और नीतीश कुमार रेड्डी ही आम तौर पर आपको कल खेलते हुए नजर आने वाला है। नीतीश कुमार रेड्डी की जगह यहाँ पर नंबर 6 पे बनती है भाई लोगों, या फिर 6-7 मान सकते हो, क्योंकि 7वें पर आपको यहाँ पर देखो वॉशिंगटन सुंदर एक ऑप्शन है और वही खेलेगा। वॉशिंगटन सुंदर आपको नंबर 7 पे या 6 पे, और उसके बिहाव पर नंबर 7-6 पे मतलब नीतीश कुमार रेड्डी, ये दोनों खेलेंगे इस जगह पर, ठीक है ना? 6-7 की बात हो गई। अब आती है बॉलिंग की बारी, क्योंकि भाई साहब देखो नंबर 3 आपने जो फास्ट बॉलर रहने वाले हैं इस मैच में, जो कि कल के मैच में खेलेंगे, देखो एक तो अपना हो गया यहाँ पर अर्शदीप सिंह, ठीक है, दूसरा प्रिंस यादव, और तीसरा अपना प्रसिद्ध कृष्णा जी। मगर मैं चाहता हूं कि गुरनूर बरार को यहाँ पर मौका मिल जाए। तो देखो कृष्णा जी अपनी सेवाएं टेस्ट क्रिकेट में निभा रहे हैं और अच्छा करेंगे मेरे हिसाब से। अगर हालिया कुछ सीरीज देखा जाए कृष्णा जी की, तो तुम्हें पता ही है कि मैया चूदी पड़ी है। तो मैं चाहता हूं कि गुरनूर बरार को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, मगर ऐसा होगा नहीं भाई।